Hello students, today we have discussed photo, periodism and flowering. प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट में कुछ हार्मोन्स के बारे में, और साथ साथ में हमने आपको बताए थे ट्रोपिज्म के बारे में, ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म के बारे में आपको बताया था, लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर, टच, ये आपके स्टिमुलस और टाइप ऑफ ट्रोपिज्म यानी फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और थिग्मोट्रोपिज्म। अब बात करते हैं फोटो पीरियोडिज्म एंड फ्लावरिंग के बारे में। व्हाट इज द फोटो पीरियोडिज्म? यानी द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ एंड अल्टरनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड with regard to initiation of flowering is called phototropism। ठीक है, यानी कि ये जैसे कि बाय एग्जाम्पल हम ऐसा समझ सकते हैं SDP शॉर्ट डे प्लांट्स, जैसे कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं तो आपने देखा होगा सच प्लांट्स नीड लॉन्गर डार्क पीरियड की आवश्यकता होती है। किसको? फॉर फ्लावरिंग। किसके लिए? फॉर फ्लावरिंग के लिए। जैसे आपका क्या है, टोबैको है, राइस है, डहेलिया है, सोयाबीन है। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है? फोटो पीरियोडिज्म। यानी लाइट का जो पीरियड है वो कितने, किसको कितनी नीड होती है। कुछ को होती है LDP, लॉन्ग डे प्लांट्स, इन्हें बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। क्या बोलते हैं? लॉन्ग डे प्लांट्स। ठीक है स्टूडेंट, लॉन्ग डे प्लांट यानी कि सच प्लांट्स नीड शॉर्टर डार्क पीरियड की आवश्यकता होती है फॉर फ्लावरिंग। वीट है, ओट है, रेडिस है। ठीक है, इसी प्रकार से डे न्यूट्रल प्लांट्स यानी कि सच प्लांट्स आर नॉट डिपेंड ऑन फोटो पीरियड। फोटो पीरियड पर डिपेंड करता है फॉर फ्लावरिंग के लिए, जैसे कि टोमेटो है, सनफ्लावर है, एक्सेट्रा। तो ये था फोटो पीरियोडिज्म एंड फ्लावरिंग टॉपिक था हमारा। ये हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट कंप्लीट होता है। इसमें सारा जो भी हमारे टॉपिक्स थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। क्या स्टार्ट होगा स्टूडेंट? कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अब तक प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे, प्लांट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। अब आता है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। तो आपको पता होगा कि जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, तो जो है एक स्पेशली सेल लगते हैं जिसको हम नर्व सेल्स बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। टू वो क्या होती है? रेस्पॉन्ड होती है किसके प्रति? रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज। तो ऐसा सिस्टम यानी ए सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। ओके स्टूडेंट, तो इसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे इस प्रकार से। अगर हम बात करें जैसे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल में किस प्रकार से, यानी कि कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो ये दो प्रकार से आप देखेंगे। जो यूनिसेलुलर होते हैं, कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल होते हैं, इसमें जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियस के द्वारा होता है। ठीक है, अगर ये किसमें है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियस के द्वारा होता है। ठीक है, अगर बात करें हम किसकी? मल्टीसेलुलर की, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है स्टूडेंट? इसमें क्या होता है? इसमें कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते हैं बॉडी स्ट्रक्चर से, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑर्गन होते हैं जिनके बीच में क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो दो प्रकार से होता है। एक तो हमारा होता है फर्स्ट, अगर बात करें नर्वस, क्या होता है? नर्वस कोऑर्डिनेशन।
और सेकंड होता है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस में क्या होता है, जो जनरल नर्वस सिस्टम होता है तो वो सारे के सारे क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी कोऑर्डिनेशन करता है, यानी कि एक प्रकार की कैसा है, हाई स्पीड सर्विस होती है। इसके द्वारा क्या होती है, ये हाई स्पीड सर्विस होती है। हाई स्पीड सर्विस ऐसा मान लीजिए, एकदम से हमें पता चलता है हाई स्पीड सर्विस है ये। इसमें क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी टाइम लगता है, तो ये कैसी है, लो स्पीड सर्विस होती है। क्या होती है, लो स्पीड सर्विस। अब इससे क्या मतलब है, इससे मतलब ये है कि आपको देखो, आपका आइज है, ईयर है, नोज है, टंग है, स्किन है, एकदम से वर्क करती हैं। क्या करती हैं, तो किसके द्वारा हो रहा है, नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, तो नर्व्स कोऑर्डिनेशन होती है। लेकिन जब आप कोई केमिकल्स के द्वारा आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स बनने हैं या एंजाइम्स बनने हैं या आप कुछ भी एंटर करते हो, तो उसमें क्या होता है, यानी कि उसमें टाइम लगता है। ठीक है, स्टिमुली होने में, स्टिमुलस होने में टाइम लगता है, तो ये क्या, लो स्पीड सर्विस होती है। ठीक है, क्योंकि आपके हार्मोन्स हैं तो पहले क्या होंगे, यानी कि जब हार्मोन्स, जैसे कि आपकी बहुत सारी, आपने देखा होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में जो प्रीवियस क्लास थी हमने ग्लैंड्स के बारे में बताया था। तो ये क्या करती हैं, एक प्रकार की ये जो ग्लैंड्स होती हैं, तो ये क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, हार्मोन्स सेक्रेशन करती हैं, तो उसमें क्या होता है, टाइम लगता है। तो इसलिए लो स्पीड सर्विस होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन में। और जो आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है वो हाई स्पीड सर्विस होती है। इसमें बहुत जल्दी वर्क होता है। क्या होता है, बहुत जल्दी वर्क होता है। ठीक है, जैसे कि आपने डिफरेंट टाइप्स के हमारे अंदर ग्लैंड्स होती हैं आपके, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, एक्सोक्राइन जो वही सारी ग्रंथि होती है, यानी जिसके द्वारा सेक्रेशन क्या होता है, जो भी सेक्रेशन होगा लिक्विड का, तो वो क्या होगा, लिक्विड का सेक्रेशन। तो एक्सो में क्या होगा कि ये इसमें नलिका प्रेजेंट रहती है, यानी कि वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं, लिक्विड वेसल। तो उससे संबंधित जो ऑर्गन होते हैं, जैसे कि आपकी सलीवा है, आपकी मिल्क ग्लैंड है, सलीवा ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है आदि, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में आती है। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि ये क्या होती हैं, यानी कि इन ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेशन होता है हार्मोन का, सीधे किस में हो जाता है, ब्लड में हो जाता है। सीधे किस में होता है, सीधा ब्लड में होता है। तो ये क्या कहलाती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे आपकी ग्लैंड्स के बारे में। यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा, डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड। तो ये 3 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की। फर्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, सेकंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंड थर्ड इज मिक्स ग्लैंड्स। ये कौन सी आती है आपकी, सलीवा ग्लैंड, ठीक है, मिल्क ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड। इसमें क्या आती है आपकी, थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड। और इसमें क्या आती है आपकी, पैनक्रियाज ग्लैंड। कौन सी आती है, पैनक्रियाज ग्लैंड। तो ये हमने बताया किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब हमारा मेन फोकस है, यानी कि हम कोऑर्डिनेशन के बारे में करते हैं। कोऑर्डिनेशन के बारे में होता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हमारा टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इंपॉर्टेंट है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बताया था एंडोक्राइन सिस्टम को। अब एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये भी क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम है या केमिकल, यानी कि एक तो नर्वस सिस्टम होता है, एक एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जिसे बोलते हैं हार्मोनल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे, हार्मोनल सिस्टम भी बोल देते हैं। एक नर्वस सिस्टम हो गया और आपका ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम हो गया, और एक क्या हो जाता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम और ये जो आपका एंडोक्राइन, क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, ऐसा बोलते हैं आप
हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, तो 2 टाइप्स का सिस्टम होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज इन ह्यूमन बीइंग। तो हमारा फर्स्ट क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में यानी ये क्या होता है? यानी कि द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इन द नर्वस सिस्टम हेल्प्स ऑल अदर सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी टू वर्क टुगेदर। अंडरस्टैंड? अब इसकी नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन। इसकी यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, ये यूनिट है। न्यूरॉन क्या है? यूनिट है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अब इसके बारे में हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम इस प्रकार से समझें